हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मुझे लगता है आप सब लोग बहुत अच्छे हो, हेल्दी हो, पढ़ाई कर रहे हो। एंड एज यू नो, जो अभी हम लोग चैप्टर कर रहे हैं वो क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, राइट। और आज हम लेक्चर नंबर 6 पे हैं। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मेक श्योर यू वॉच देम। तो चलो शुरू करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 6 के साथ, जिसमें जिसमें हमें बात करनी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। अब देखो, सपोज बहुत इजीली इस बात को अगर समझा जाए, अगर आपके पास एक ग्लास पानी है, ठीक है, और आपने उसमें से 2 ग्लास पानी है, ठीक है, एक इधर एक इधर। आपने एक में, पहले ग्लास में आपने 1 चम्मच चीनी डाली और दूसरे ग्लास में आपने 2 चम्मच चीनी डाली। तो अगर मैं बोलूं कि बेटा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होने का क्या मतलब कि बेटा ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो किस में प्रेजेंट है। तो आप बोलोगे मैम जिसमें आपने ना 2 चम्मच चीनी डाली है। अब अगर मैं बोलूं बेटा इसको क्वांटिफाई करो, है ना, क्वांटिटी वाइज बताओ कि कैसे बताओगे। तो वी हैव सम फॉर्मूले, वी हैव सम वेज जिससे कि हम इस कॉन्सेंट्रेशन को क्वांटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिटी वाइज एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है। सिर्फ और सिर्फ इस पे बेस्ड आंसर्स हम ना दे के हम एग्जैक्टली नंबर्स में बता सकते हैं कि किसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सही है। So we have certain ways to calculate the concentration of a solution, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मास परसेंटेज, ठीक है, या फिर आप समटाइम्स इसको परसेंटेज वेट बाय वेट या फिर परसेंटेज W बाय W ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट बहुत बार किया जाता है। ऑलराइट, नाउ व्हाट डज इट मीन। सबसे पहले हमें ये पता होना ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गेट माई मार्कर, या सो इफ़ आई टेल यू कि यार ऐसे ना कहीं पे लिखा हुआ है, सपोज कि मेरे पास 20% वेट बाय वेट, सपोज कहीं आपने ऐसे लिखा हुआ देखा कि 20% वेट बाय वेट NaCl सोल्यूशन है मेरे पास। क्या है? NaCl सोल्यूशन। इस बात का मतलब क्या है ना, सबसे पहले तो यही समझना ज़रूरी है। सो इट सिंपली मीन्स कि अगर मेरे पास 100 ग्राम सोल्यूशन है, ठीक है, जो टोटल सोल्यूशन है उसका जो मास है वो 100 ग्राम्स है, तो उसमें से 20 ग्राम्स जो है वो NaCl है और बाकी कितना बचा? 80 ग्राम्स। सो द रेस्ट ऑफ द 80 ग्राम्स इज़ वाटर और योर सॉल्वेंट। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय 20% वेट बाय वेट NaCl सोल्यूशन, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ बच्चे? आई कैन सिंपली से इट मीन्स कि मेरे सोल्यूशन में 20 ग्राम NaCl है प्लस इसके अलावा 80 ग्राम वाटर है। ये तो हो गया सबसे बेसिक बात जो हमें पता होनी ज़रूरी है, प्लस 80 ग्राम H2। क्लियर है? ये है सबसे बेसिक बात। अभी बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। सो मास परसेंटेज ऑफ A है ना, या अगर आपको किसी भी चीज़ की मास परसेंटेज बतानी है सॉल्यूशन में तो आप कैसे बताओगे? यू विल से
मास ऑफ कंपोनेंट ए इन द सोल्यूशन, जैसे कि यहाँ पे वो कितना है 20 ग्राम्स, ओवर टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन, एंड परसेंटेज की बात कर रहे हो तो मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब देखो, हमेशा अभी हमने देखा परसेंटेज वेट बाय वेट, इसके बाद हम देखेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसके बाद हम देखेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो हर किसी में याद कैसे रखना है, देखो जो ये पहले वाला W है ना, या जो पहले वाला फैक्टर है, इट इज़ फॉर द सॉल्यूट पार्ट, और जो ये डिनोमिनेटर वाला है, ठीक है, इट इज़ फॉर द सोल्यूशन पार्ट। तो ऐसे आपको देखो हमेशा याद रहेगा, है ना, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन, परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। आज के सेशन में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सभी के सभी चीज़ें जिनसे हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में जानेंगे, सीखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट सेशन में लगाने वाले हैं, नॉट इन टुडेज सेशन। सो आज का सेशन समझने वाला है कि आपको हर कोई समझ में आए, है ना, कि मतलब क्या है, क्लियर है। तो मुझे लगता है परसेंटेज वेट बाय वेट में जो समझने वाला मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ फिलहाल के लिए इतना ही है हमारे पास, क्लियर है। आगे बात करते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अभी देखो, इससे पहले भी यार हमने देखा कि पहले वाला जो V है वो किसके लिए होगा, सॉल्यूट के लिए होगा, और दूसरे वाला डिनोमिनेटर वाला किसके लिए होगा भाई, सोल्यूशन के लिए होगा। इट्स गोइंग टू बी फॉर द सोल्यूशन, क्लियर है। अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था 20% वेट बाय वेट NaCl सोल्यूशन। फॉर इंस्टेंस अगर हम अभी के एग्जाम्पल में देखें से 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल सोल्यूशन, इसको हम लोग जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, लेट मी ऐड द background first. Yeah, so if I tell you that I have taken 20% volume by volume ethanol solution, this time I have ethanol solution, सही है। तो आप बोलोगे मैम जैसे आपने ना पिछली बार ही बताया था, हमें याद है कि 20% बोल दो कि इथेनॉल है और मतलब 20 ml है ना, अगर हमारे पास 100 ml पूरा सोल्यूशन है तो आप बोलोगे ना मैम एक काम करो 20% मतलब 20% ऑफ 100 ml कितना 20 ml, राइट, कि 20 ml हमारे पास इथेनॉल है और जो बाकी का बचा 80 ml वो हमारा सॉल्वेंट है। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बाकी का 80 ml है वो क्या हो, सॉल्वेंट हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी 80 ml हो, ये ज़रूरी नहीं है। सो सबसे पहली बात, इसको आप ऐसे लिखिए कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि इसका मतलब ये है कि यू हैव 20 ml इथेनॉल प्लस 80 ml सॉल्वेंट प्लस 80 ml ऑफ सॉल्वेंट। यू कैन नॉट से दिस, यू कैन नॉट से दिस। अभी देखो इसका रीज़न समझने की कोशिश करते हैं, वाई। अगर तो मेरा सॉल्वेंट वाटर है, अगर है तो देखो यू ऑलरेडी नो कि यार डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ से बच्चे मैं वॉल्यूम कितनी निकाल सकती हूँ, वॉल्यूम विल बी मास ओवर डेंसिटी, राइट, इट्स गोइंग टू बी मास ओवर डेंसिटी, सही है। इन केस ऑफ वाटर हमें पता है वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml, है ना। सो वेदर इट इज़ 80 ग्राम और 80 ml, आप उसको ग्राम्स टू ml में सीधा सीधा भेज सकते हो। बट सपोज आपका जो सॉल्वेंट है, अगर जो आपका सॉल्वेंट है वो उसका जो सॉल्वेंट है, जो सोल्यूशन में सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस अगर हमारी डेंसिटी है 2 ग्राम्स पर ml, ठीक है, 2 ग्राम्स पर ml, हमने यहाँ पे क्या बोला था कि हमारे पास 80 ml सॉल्वेंट बचा होना चाहिए,
राइट। सो देखो यार, अगर मैं मास बाय डेंसिटी यहाँ पे लगाती हूँ, है ना, अगर हम मास बाय डेंसिटी लगाते हैं तो हमारी वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी अब की बार 1 ग्राम पर ml नहीं है। तो आप ये बात फॉर श्योर नहीं बोल सकते हो कि 20 ml इथेनॉल है और 80 ml सॉल्वेंट है। नो, यू कैन नॉट से दिस। आप बोल सकते हो कि यस 20 ml इथेनॉल तो है। अगर 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल सोल्यूशन प्रेजेंट है, इट मीन्स कि 20 ml इथेनॉल ये तो है, प्लस रेस्ट इज द सॉल्वेंट। ठीक है, रेस्ट इज सॉल्वेंट, रेस्ट इज द सॉल्वेंट। अब वो कितने ml है वो उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है। सही है, इज इट ऑल राइट? बट जो टोटल है, टोटल ऑफ द सोल्यूशन इज हाउ मच? 100 ml। जो ये टोटल निकल के आएगा वो हमेशा कितना निकल के आएगा? इट्स गोइंग टू बी 100 ml सोल्यूशन। सही है। सो सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी ज़रूरी है, परसेंटेज मास बाय मास में एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में। क्लियर है? फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए इन द सोल्यूशन एंड हियर टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। परसेंटेज की बात कर रहे हो तो मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, क्लियर है? सही है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसको इनफैक्ट ना NaCl की जगह यहाँ पे इसको हम इथेनॉल कर लेते हैं। लेट्स मेक इट इथेनॉल instead of NaCl. For example, if a solution of ethanol is in water is said to be 10% by volume, it means that 100 ml solution will contain 10 ml ethanol. See, it's a better statement. Let's make it ethanol. ठीक है, कि 100 ml में 10 ml ethanol है। आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही कमेंट कर सकते हो, बाकी का 90 ml है भी या नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि वो सॉल्वेंट की डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसमें भी बच्चे जो पहले वाली टर्म है इट इज़ फॉर सॉल्यूट, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इट इज़ फॉर सोल्यूशन। तो आप क्या बोलोगे? मास ऑफ कंपोनेंट ए इन द सोल्यूशन divided by total volume of the solution over multiplied by 100. Clear है? It is simply mass by volume percentage. आप जल्दी से इसको देखिए, जितना भी हमने अभी तक किया है, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, अगर इसको भी समझने की कोशिश की जाए, अगर मैं बोलूँ मेरे पास 40% वेट बाय वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन है, मेरे पास 40% वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन है, तो मैं इसमें क्या कह सकती हूँ? आई कैन से दैट 40 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। पूरा अगर मेरे पास 100 ml सोल्यूशन है तो उसमें मेरे पास 40 ग्राम्स शुगर प्रेजेंट है। सो आई कैन से दैट 40 gram of sugar is present in 40 gram of sugar is present in 100 ml of solution. 100 ml of solution. Is that clear? Just look at it and let me know. I believe yes. Okay. Next is parts per million. Million is 10 raised to power 6, right? Million is 10 raised to power 6. Now, suppose if I tell you कि यार मेरे पास ना एक 4 ppm solution है। इसका क्या मतलब कि अगर मैं अपने solution को 10 raised to power 6 parts में बांट दूँ, 1 million पार्ट में अगर हम अपने solution को बांट दें, तो उसमें से अगर मैंने बोला 4 ppm, तो इसका क्या मतलब कि 1 मिलियन में से 4 टुकड़े जो हैं वो सॉल्यूट के हैं। सही है? बताइए जी।
इज इट क्लियर? ठीक है, या फिर इसको हम सिमिलरली, सपोज अगर मैंने सेम बात बोली कि मेरे पास 4 ppm सोल्यूशन है, सो व्हाट कैन आई से कि यार 4 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट, 4 ग्राम ऑफ solute is present in 10 raised to power, let's write it again, ठीक है, 4 gram of solute is present in 10 raised to power 6 gram of solution. क्लियर है? आप ये बात बोल सकते हो if you have to define 4 ppm solution. कैसे करोगे? सेम वही चीज़, मास ऑफ ए, टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन। इससे पहले हम परसेंटेज में डील कर रहे थे तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अभी हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में डील कर रहे हैं, तो इसीलिए आप 10 रेज़ टू पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जल्दी से देखिए, आई डोंट थिंक इसमें कोई परेशानी आपको होनी चाहिए। सही है, और आगे बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड मोलालिटी, ये तीनों हमारे लिए सबसे ज़रूरी हैं जो कि हमें आने चाहिए। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, सपोज यहाँ पे ना मेरे पास 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट सी। ओके, आई हैव 3 कंपोनेंट्स, लेट्स नॉट टेक इट 2, लेट्स टेक इट 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। किसका फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन, है ना, मोल फ्रैक्शन। अगर देखो, मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताना है ना, इस पूरे में ए का कितना फ्रैक्शन है ना, ए के मोल्स का कितना फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर हमें डिफाइन करना है तो बच्चे आप कैसे बोलोगे? मैम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, जैसे बचपन में आपको सिखाया गया ना फ्रैक्शन, आप कितने भाग की बात कर रहे हो, डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट, है ना, यही तो आपको सिखाया गया है। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यू कैन सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सही है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बेटा कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? मैम ए के मोल्स, बी के मोल्स प्लस सी के मोल्स, यही तो निकल के आएगा। तो यहाँ पे Na प्लस Nb प्लस Nc, मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? x से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ A अगर मुझे निकालना है तो आई कैन राइट इट एज XA। मैं क्या बोल सकती हूँ? XA। सिमिलरली बेटा अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है, सो आई कैन राइट इट एज XB। सही है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स वही रहने वाले हैं, ए के मोल्स, बी के मोल्स प्लस सी के मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सी अगर निकाला जाए तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अगेन द सेम थिंग। सही है, अब देखो यार, नंबर ऑफ मोल्स निकालना तुम ऑलरेडी जानते हो, है ना, अगर भूल गए हो तो फिर से बता देते हैं। अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं, मेक श्योर यू वॉच देम। ठीक है जी, सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो आप? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट, ऐसे निकालते हो। देख चुके हैं हम पिछले सेशंस में कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है जी, हाँ जी, और इसके अलावा क्या है बताने वाली बात? फ्रैक्शन। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अगर नंबर ऑफ, नहीं, नॉट दिस, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, तो ये कितना निकल के आना चाहिए? XA प्लस XB
प्लस XC कितना निकल के आएगा बताओ? It's going to be 1, right? It's going to be equal to 1 only. फ्रैक्शन है सही है, इट इज जस्ट फ्रैक्शन. तो ऑब्वियसली सो द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं वो कितना होने वाला है? हमेशा 1. सही है, देख लो यार, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है जो आपको भी समझाई. यहाँ पे हमने 2 कंपोनेंट्स लिए A और B, ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो बने वो क्या बने? Na प्लस NB. सही है, हमने जो समझा, हमने 3 कंपोनेंट्स लेके समझा, इसलिए हमारे पास क्या था? Na प्लस NB प्लस NC. क्लियर है? जल्दी से इसको देखिए, फिर हम चलेंगे आगे. चलो भाई आगे देख लेते हैं. अब ये हम देख चुके हैं. नेक्स्ट वी हैव मोलैरिटी. वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. जो टर्म आपके क्लास 11 में, क्लास 12 में, उससे भी आगे अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तब, दिस इज़ अ टर्म जो कि हमेशा यूज़ होने वाली है. दैट इज़ मोलैरिटी. व्हाट इज़ इट? इट इज़ मोलैरिटी, जिसको आप कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हो. ठीक है, जिसे आप कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हो. ना हम जैसे केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, आपको ना फॉर्मूले से याद करने की ज़रूरत नहीं है कि किस में ऊपर 1000 आएगा, किस में नीचे 1000 आएगा. यू रियली डोंट हैव टू डू दैट, है ना. चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, हम चीज़ों को बहुत सिंपल करके रखेंगे एंड यू विल सी कि कितने आराम से हमारे सारे क्वेश्चंस ना सॉल्व हो जाएंगे. तो चलो मोलैरिटी की बात करते हैं. ठीक है, अभी अगर मैं तुमसे बोलूँ दैट आई हैव अ 2 मोलर सोल्यूशन, ठीक है, इफ़ आई टेल यू कि यार मेरे पास ना 2 मोलर सोल्यूशन है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? सपोज आई हैव, बहुत इजी सी भाषा में बात करते हैं. इमेजिन करो इसमें ना 1 लीटर वाटर है. ठीक है, इसमें क्या है? वी हैव 1 लीटर वाटर. ठीक है, इट हैज़ 1 लीटर ऑफ वाटर. ठीक है, और अगर इसमें मैंने 2 मोल NaCl डाल दिया, इसमें मैंने क्या डाला? 2 मोल्स NaCl. NaCl डाला हुआ है कितना? 2 मोल्स. तो सिंपली सोल्यूशन क्या हो गया? 2 मोलर सोल्यूशन हो गया. 2 मोलर सोल्यूशन, जिसको आप ऐसे लिखते हो 2 कैपिटल M सोल्यूशन. ठीक है, 2 मोलर सोल्यूशन. इसका क्या मतलब हुआ? 1 लीटर सोल्यूशन में, है ना, आप इसको वाटर नहीं, आप इसको सोल्यूशन लिखो. ठीक है, दिस इज योर 1 लीटर सोल्यूशन. ठीक है, 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, उसको आप क्या बोलते हो? मोलैरिटी बोलते हो. वेरी सिंपल, वेरी इजी. ठीक है, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. अब इसमें एक और क्या क्या याद रखने वाली बात है कि आप जब भी मोलैरिटी की बात करोगे ना, तो आप हमेशा वॉल्यूम को ना लीटर्स में लोगे. टेक वॉल्यूम इन लीटर्स. दिस इज व्हाट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट. अभी सपोज अगर आपको ml में गिवन है, नाउ यू मस्ट नो कि मैम 1 लीटर में ना 1000 ml होते हैं. ठीक है, तो आप मिलीलीटर को लीटर में बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, राइट. इफ आई एम टेलिंग यू अबाउट 100 ml, इट मीन्स 0.1 लीटर्स, राइट. इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, है ना. जस्ट अ सिंपल कन्वर्जन. सही है. सो दिस इज समथिंग वेरी बेसिक जो कि आपको आना चाहिए. वॉल्यूम आप हमेशा किस में लोगे बेटा? लीटर में लोगे, जब भी हम मोलैरिटी के बारे में बात कर रहे हैं. सिंपल मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 1 लीटर सोल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है,
तो मेरी मोलारिटी 1 मोलर हो जाएगी, है ना। अब देखो, अगर 1 लीटर में 2 मोल्स प्रेजेंट है ना, तो 2 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे? 4 मोल प्रेजेंट होंगे, है ना। तभी तो जो मोलारिटी है वो 2 मोल निकल के आएगी। अगर 3 लीटर सोल्यूशन है तो 3 लीटर सोल्यूशन में 6 मोल NaCl होगा, तभी उसकी मोलारिटी कितनी निकल के आएगी? 2 मोलर निकल के आएगी। सो दिस इज सिंपली जस्ट यूनिटरी मेथड, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है भाई, चल, तो हमें मोलारिटी को कैसे समझना है कि 1 लीटर सोल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं वही उसकी मोलारिटी है। क्लियर? It is the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. Very easy and simple definition. It is the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. Suppose a solution of ethanol is marked 0.25 molar. This means that in 1 liter of the given solution, है ना, जो भी आपके पास पूरा solution आपको given है उसमें 0.25 मोल्स प्रेजेंट हैं। किसके? सॉल्यूट के। यहाँ पे सॉल्यूट कौन है बेटा? इथेनॉल है। क्लियर है? यस मैम। तो देखो, सिंपल भाषा में आप मोलारिटी को कैसे बता सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपको लीटर्स में लेनी है, सही है। नंबर ऑफ मोल्स निकालना आप ऑलरेडी जानते हो, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट। इतना आप निकालना जानते हो। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि नंबर ऑफ मोल्स का यार ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको पता होना ही होना चाहिए। सो इस तरीके से आपने निकाल ली अपनी मोलारिटी। कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 लीटर सोल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं वो आपकी मोलारिटी है। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। अच्छा, तो यहाँ पे मोलारिटी के यूनिट्स क्या निकल के आ जाएंगे? व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ मोलारिटी? इट्स गोइंग टू बी मोल पर लीटर्स, मोल पर लीटर्स। ठीक है जी, यूनिट्स की बात हमने कर ली है। नाउ एक और चीज़, अभी आपने देखा मोलारिटी के डिनोमिनेटर में वॉल्यूम टर्म है, राइट। देयर इज वॉल्यूम टर्म इन द मोलारिटी, राइट। तो टेम्परेचर के साथ मोलारिटी चेंज होती है। ठीक है जी, मोलारिटी चेंजेस विद टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बेटा चेंज होती है जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं। सो यू कैन से दैट मोलारिटी changes with temperature। ठीक है जी, मोलारिटी चेंजेस विद टेम्परेचर। ठीक है, इतना क्लियर है? आई बिलीव यस। आगे बात करते हैं मोलालिटी के बारे में, ये भी भाई बहुत ज़रूरी है। मोलालिटी, जिसको आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हो, इसका क्या मतलब है? देखो यार, molality represents the concentration regarding moles of solute in 1 kg of solvent। किस में? 1 kg solvent अगर आपके पास है। पिछली बार हम पूरे solution की वॉल्यूम ले रहे थे, अभी हम solvent ले रहे हैं, दैट टू किस में? kgs में, है ना। कि 1 किलोग्राम solvent में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute प्रेजेंट हैं वो कहलाएगी मेरी मोलालिटी, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी देखो, मोलालिटी के डिनोमिनेटर में मास वाली टर्म है, तो मास जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है ना, वॉल्यूम चेंज होती है। तो इसीलिए मोलालिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज। ठीक है, मोलालिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। आप क्या बोल सकते हो? मोलालिटी does not change with temperature। मोलालिटी does not change with temperature। ये बात आप बड़े आराम से प्यार से कह सकते हो। ठीक है,
सो अगेन मोल्स ऑफ सॉल्यूट यार आप वही उसी तरीके से निकालते हो, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सही है। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि आपको जो सॉल्वेंट लेना है वो किलोग्राम्स में लेना है। हो सकता है आपको क्वेश्चन में वैल्यू ग्राम्स में गिवन हो या मिलीग्राम्स में गिवन हो, पर आपको इतना तो कन्वर्जन आता है कि आप उसको केजीज में कन्वर्ट कर सको। और अगर आपको यार इसमें कोई डाउट है ना, जस्ट गो बैक टू 4th और 5th क्लास, टेक अ बुक, है ना, यू कैन जस्ट डाउनलोड एनी ऑफ द बुक्स जिसमें आप कन्वर्जन पढ़ सकते हो, कोई बुराई नहीं है। 1 घंटा निकालो और कन्वर्जन्स आपको याद होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, राइट। यू मस्ट नो दीज कन्वर्जन्स। कब तक आप ऊपर 1000 नीचे 1000 ऐसे करके सॉल्व करोगे, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन, है ना। सो इट्स बेटर कि हमें पता हो कि यार मोलालिटी में हम सॉल्वेंट का मास देखते हैं और वो मास ना हमें केजीज में रखना है हमेशा। सही है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि मैम जो यूनिट्स निकल के आ जाएंगी मोलालिटी की वो कितनी हो जाएंगी, मोल्स पर केजी। यूनिट यहाँ पे क्या आ जाएगी, मोल पर केजी। सही है। यस मैम, मोलालिटी भी हो गया। नेक्स्ट इज नॉर्मैलिटी। नेक्स्ट इज नॉर्मैलिटी। सो यार नॉर्मैलिटी को आप एक तरीके से किसकी तरह ट्रीट कर सकते हो, मोलारिटी की तरह। नॉर्मैलिटी को आप कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हो। काफ़ी कम यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। इसमें हम ग्राम इक्विवेलेंस के बारे में बात करते हैं। सही है। और जैसे हम मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, यहाँ पे हम क्या देखते हैं नॉर्मैलिटी में, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इक्विवेलेंट मास क्या होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। सो दिस इज द नॉर्मैलिटी। आगे बात करते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें इसके डेरिवेशन में जंप नहीं करना है। सिंपली ना अभी हमें फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं, जो कि क्या कहते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मैलिटी एंड मोलारिटी। तो देखो आप क्या बोल सकते हो, नॉर्मैलिटी जो होता है इट इज़ इक्वल टू मोलारिटी इंटू वैलेंसी, या फिर हम इसको एन फैक्टर भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन फैक्टर। ये हम एक दिन एक छोटे से वीडियो में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे वेरी सून। ऑलराइट। रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी, मोलालिटी एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं डबल स्टार मार्क कर रही हूँ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीईआरटी में, सीबीएसई में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, नीट में पूछे जा चुके हैं, जेई में पूछे जा चुके हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। सो यू कैन से दैट 1/m, स्मॉल m इज मोलालिटी, इज इक्वल टू डेंसिटी बाय मोलारिटी कैपिटल M माइनस M2। M2 क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर मास। M2 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ योर, जिसकी आप, जो आपका सल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। सो ये रिलेशनशिप आपके बहुत काम का है, प्रोवाइडेड इसमें जो आप डेंसिटी यूज़ करते हो इट मस्ट बी इन ग्राम्स पर ml। ओके, क्लियर है। जल्दी से बेटा इसको एक बार आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। ऑल राइट, देन वी विल टॉक लेटर। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो दैट मोलालिटी स्मॉल m इज इक्वल टू x2 बाई x1, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कॉम्पोनेंट इनटू 1000 बाय m2। सही है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सही है भाई। हमारे आज के लेक्चर में हम सारी चीज़ें देख चुके हैं, सीख चुके हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। आज के सेशन में हमने जो भी किया वो सब कुछ आपको याद रखना है। मिलते हैं हमारे अगले सेशंस में। टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss